झारखंड का अगर आप स्थिति देखिएगा तो झारखंड का मैक्सिमम जो परिवार है वो गरीब है। एक स्कॉलरशिप के भरोसे ही पढ़ाई कर रहा है। जब युवा को पढ़ना ही नहीं दिया जा रहा तो विकास कहाँ से होगा? किस क्षेत्र में विकास होगा? यहाँ किस क्षेत्र में हुआ है आज तक विकास? कहीं नहीं हुआ है और ना होगा जब तक हेमंत सोरेन की सरकार है। हम अपने मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहेंगे, आप भी इस्तीफा दे दीजिए, छात्र लोग के हाथ में दे दीजिए, छात्र लोग अपना चला लेगा कैसे करना। बेसिक वेजेस भी इतना कम है कि आदमी अगर यहाँ पर काम करे तो उसका घर भी नहीं चलने वाला, तो पढ़ाई तो बहुत दूर करवाता है। छात्र विरोधी सरकार है, ना ये आगे चल के कुछ करने वाली है ना कुछ करेगी। हम लोग का मांग यही है कि आप भाई गद्दी छोड़िए और हम लोग को अपना छात्रवृत्ति का पैसा चाहिए। उत्पाद सिपाही में क्या हुआ, पहले फॉर्म भराया, फिर इसका बहुत दिन बाद ही दौड़ लिया। लोग अब गरीब हैं तो हम लोग कहाँ से लाएंगे? हम लोग सिर्फ स्कॉलरशिप के कारण अभी इतना पढ़ाई के लिए एडमिशन करवाते हैं। मेरा खुद 2 महीने से अभी पेमेंट बचा हुआ। ये कह दे कि ये कल्याण को लेकर यहाँ पर रानी बांध भैया से रैली निकाला गया था और ये कल्याण जो छात्रवृत्ति है झारखंड सरकार द्वारा अभी फंसा के रखे हैं। झारखंड सरकार कह रहे हैं कि अभी टेक्निकल इशू है। और देखा जाए तो पिछले 2 वर्षों से छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। ये छात्रवृत्ति SC ST OBC लोगों को मिलते हैं जो लोग गरीब होते हैं। झारखंड का अगर आप स्थिति देखिएगा तो झारखंड का मैक्सिमम जो परिवार है वो गरीब है। एक स्कॉलरशिप के भरोसे ही पढ़ाई करता है। अगर झारखंड के चमरा लिंडा जो हमारे कैबिनेट मंत्री की बात कहा जाए तो वो कि टेक्निकल इशू के कारण छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे। सुनिए, बात ऐसा है कि मान लीजिए अगर हम आपसे 100 रुपया पा रहे हैं, आप बोलिए कि मेरा दोस्त हमको 100 रुपये नहीं दिया, आप जाकर उससे ले लीजिए। अरे केंद्र से हमको क्या मतलब है? हम ई कल्याण के पोर्टल में फॉर्म भरे हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल में फॉर्म भरे हैं। जैसे हम छात्र लोग रोड पर आकर के आंदोलन कर रहे हैं, आप भी जाकर जंतर मंतर पास में बैठ जाइए। वो आपका काम है, वो मेरा काम नहीं है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो ये आपकी कमियां हैं। अगर आपकी ये कमियां तो आप इस्तीफा दे दीजिए अपना पद से। बहुत बड़े बड़े नेता ऐसे हुए हैं जो अपने पद से इस्तीफा दिए हैं। एग्जाम्पल में अब रामविलास पासवान जी को देखिएगा, वो इस्तीफा दिए हैं। मेरा कहना ये है कि अगर आप पैसा नहीं ला पा रहे सेंट्रल गवर्नमेंट से तो आप चुपचाप करिए, इस्तीफा दे दीजिए। हम अपने मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहेंगे, आप भी इस्तीफा दे दीजिए, छात्र लोग के हाथ में दे दीजिए, छात्र लोग अपना चला लेगा कैसे करना है। तो आज आप लोग रानी बांध से यहाँ पर कितना किलोमीटर तक आप लोग पैदल? हम लोग 3 किलोमीटर तक पैदल चले और इस आंदोलन का नाम था शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन। कौन कौन था इसमें? इस आंदोलन में आयसु छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा भैया थे और ऋतुराज भैया थे और यहाँ के प्रदेश महासचिव विशाल महतो थे और बाकी BBMKU के जो जितने छात्र हैं सब यहाँ पे उपस्थित थे। क्या बात हुआ अभी अंदर में? अभी बात हुआ, अब इन्होंने तो बस ज्ञापन लिया, उन्होंने बोला अपना बात को आगे बढ़ाएंगे। और ये आंदोलन बस धनबाद में ही नहीं, ये आंदोलन की शुरुआत हुई रांची में हुआ, हजारीबाग में हुआ, लोहरदगा में हुआ, रामगढ़ में हुआ और धनबाद में हुआ। चमरा लिंडा महोदय जी सोच रहे हैं कि हम बोल देंगे टेक्निकल इशू है और छात्र लोग शांत हो जाएगा। तो हम ये बोलना चाहेंगे, जब तक छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा तब तक हमारा छात्र संघ आंदोलन करते रहेगा। अब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि झारखंड में विकास हो रहा है, विकास की लहर दौड़ रही है, मगर आपको कहां से लगता है कि झारखंड में विकास हो रहा है? यहाँ देखिए मुखिया आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पर आपका रसोईया आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पर आपका विकलांग आंदोलन कर रहे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो और बाकी क्या रह गया झारखंड में देखने के लिए? सिर्फ युवा हमारे झारखंड के लोग आंदोलन ही करेंगे कि झारखंड में कुछ विकास होगा? झारखंड में सिर्फ एक ही चीज़ का विकास होता है, मैया सम्मान योजना। अब मैया सम्मान योजना की कितनी उपलब्धि मानते हैं? मैया सम्मान योजना केवल और केवल अपना वोट बैंक को बढ़ाने के लिए किया गया है। ये झारखंड की महिलाओं को जो लूटने का काम किया गया है। आप एक और विषय में बात किए हैं जो हम लोग का टेक्निकल इशू है, चमरा लिंडा मंत्री जी जो बोले हैं। बात होता है कभी आप आके बोलते हैं कि हमारे पास पैसा है और टेक्निकल इशू है, और कभी हम लोग को सूत्रों से पता चलता है कि आपके खाते में सिर्फ 1900 रुपया है। तो आप कम से कम छात्रों को बुड़बक ना बनाए, जो है वही बताए, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो फॉर्म भी ना भराए। मतलब हम लोग तो एक छात्र नेता हुए, जो आम छात्र है वो बोलते हैं कि भैया हम लोग 100 रुपया का बोनोफाइड सर्टिफिकेट दे के फॉर्म भरे हैं, नहीं हो रहा तो 100 रुपया का बोनोफाइड सर्टिफिकेट का पैसा तो वापस कीजिए। अब क्या हम लोग उस लोग को जवाब क्या दे कि नहीं हम लोग का हो जाएगा? हम लोग क्या उसको बोले कि झारखंड का सरकार जो है वो गिरा हुआ है, इतना नीच काम कर रहा है। केवल को आप जैसा कि ये भी बात बोले कि क्या शिक्षा का यहाँ पर विकास कैसे हो रहा है, ठीक है।
जब युवा को पढ़ना ही नहीं दिया जा रहा तो विकास कहाँ से होगा? किस क्षेत्र में विकास होगा? यहाँ किस क्षेत्र में हुआ है आज तक विकास? कहीं नहीं हुआ है और ना होगा जब तक हेमंत सोरेन की सरकार रहेगी, क्योंकि ये छात्र विरोधी सरकार है। ना ये आगे चल के कुछ करने वाली है ना कुछ करेगी। हम लोग का मांग यही है कि आप भाई गद्दी छोड़िए और हम लोग को अपना छात्रवृत्ति का पैसा चाहिए, कैसे भी करके। कुछ शिक्षकों की नियुक्ति किए थे, सीजीएल का रिजल्ट भी क्लियर कर दिए। वो तो रिजल्ट कैसे क्लियर करते हैं? आप तो कुछ दिन पहले का बात कर रहे हैं। आप कुछ वर्षों से सुन रहे हो कि एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाता है, कुछ कभी ये हो जाता कभी वो हो जाता। आपके चैनल के ही माध्यम से हम युवाओं से पूछना चाहेंगे, आप ही बताइए, क्या कभी भी कोई भी परीक्षा सफल हुआ है यहाँ पर? कभी किसी को पढ़ने दिया गया है यहाँ पर? झारखंड का जो युवा है कभी कोई एग्ज़ाम क्लियर किया है? आपका तो खाली है कि फॉर्म भरिए, पैसा लीजिए, उसके बाद जैसे रेल दीजिए, कुछ है ही नहीं। यहाँ पर जो युवा है वो बेरोजगार है, और बेरोजगार इसलिए क्योंकि आप लोग पढ़ने नहीं देना चाहते। अगर यहाँ का युवा पढ़ लेगा तो आपका वोट बैंक जो है वो बिगड़ जाएगा। आप महिलाओं को बुड़बक बनाइए और मैया सम्मान योजना में 2500 रुपया दीजिए और बस वहीं से वोट लीजिए, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ का जो महिलाएं है वो क्षेत्रीय है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। वो उनका बेटा पढ़ सकता है, बेटा को स्कॉलरशिप नहीं देंगी, बेटी को स्कॉलरशिप नहीं देगी, लेकिन देगी उनको जो अनपढ़ है। जैसे कि हमारी महिलाएं जो है वो अनपढ़ है, हम लोग मानते हैं कि उनको किसी के बातों पे आ जाती है ज़्यादातर। तो वो देख रहे कि हेमंत जो है, हेमंत हिम्मत है, वो एक डायलॉग सीख लिए कि हेमंत हिम्मत है, लेकिन जो हेमंत है वो सबसे बड़ा दिक्कत है। हेमंत जो है इतना बड़ा दिक्कत है। हेमंत का वादा रहता है, आदिवासियों का वादा रहता है, एक ही नारा रहता है, हेमंत है तो सबसे बड़ा हिम्मत है झारखंड में। अगर हेमंत रहता, हिम्मत रहता तो आदिवासी आंदोलन क्यों कर रहा? आप भी जान रहे कि आदिवासी भी आंदोलन कर रहा, कुर्मी समाज भी आंदोलन कर रहा, छात्र भी आंदोलन कर रहा, मुखिया आंदोलन कर रहा। कौन सा ऐसा चीज है जो आंदोलन नहीं कर रहा? कौन आंदोलन नहीं कर रहा? आप ही बताइए। स्कॉलरशिप नहीं मिलने पर शिक्षा स्तर पे कितना प्रभाव पड़ा है? देखिए, पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे कि झारखंड है, वहाँ पर लिटरेसी रेट उतना ज़्यादा नहीं है। जो सबसे पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट आता है उसमें दूसरा नंबर पे धनबाद है और पहला नंबर पे रांची है। अब आप देख रहे हैं कि जो ई कल्याण का ऑफिस है वो भी रांची में ही है ना, रांची में ही कल्याण का ऑफिस है। ओबीसी और SC/ST के लिए जो पैसा आना चाहिए, स्कॉलरशिप पढ़ाई के लिए आना चाहिए, जो सबसे पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी पैसा नहीं है। वहाँ पर का छात्र अगर ऐसे करेगा तो फिर जो पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे कि गोड्डा हो गया जहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम है, वहाँ का छात्र क्या करेगा? उन लोगों को तो वो भी फैसिलिटी नहीं मिल रहा कि बेसिक जो रिक्वायरमेंट होता है स्टूडेंट का, कम से कम ग्रेजुएशन का पढ़ाई, वो भी नहीं कर पा रहा। तो पढ़ाई छोड़ेगा, पैसा नहीं मिलेगा गवर्नमेंट से। लड़की लोग तो ऑब्वियसली पढ़ाई छोड़ देंगे, क्योंकि लड़का लोग को तो फिर भी थोड़ा प्रिविलेज मिलता है। झारखंड में जॉब है? झारखंड में तो जॉब बिल्कुल ही नहीं है। झारखंड का अगर झारखंड बिहार में अगर जॉब रहे तो आदमी दिल्ली मुंबई क्यों जाए काम करने के लिए? और झारखंड में तो बहुत ज़्यादा बेसिक वेजेस भी इतना कम है कि आदमी अगर यहाँ पर काम करे तो उसका घर भी नहीं चलने वाला। तो पढ़ाई तो बहुत दूर का बात है। उत्पाद सिपाही में क्या हुआ, पहले फॉर्म भराया, फिर उसका बहुत दिन बाद ही गति दौड़ लिया। मेरी बहन का भी उत्पाद सिपाही का दौड़ निकला हुआ है। अब इंतजार कर रही है कि अब मेरा एग्जाम अगर झारखंड पढ़, उसका तो उत्पाद सिपाही का तो सिलेबस अलग होता है। अब पता है, जितना भी मेरे दोस्त लोग हैं, साथी लोग, वो बोलता है कि झारखंड के एग्जाम का तैयारी करना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। हम लोग को अब क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम का तैयारी करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्जाम में जाने कंपटीशन ज़्यादा रहेगा और झारखंड का एग्जाम में कंपटीशन कम रहेगा, तो झारखंड का युवा को मिलेगा रोजगार। झारखंड के युवा को रोजगार से दूर करने का साजिश है, क्योंकि अगर झारखंड का युवा पढ़ लिख लेगा, देखिए झारखंड में भी रोजगार है, लेकिन झारखंड में क्या होता है, बाहर से लोग आकर के यहाँ पे काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि झारखंड के युवा को उतना शिक्षा नहीं दी जाती। जैसे कि BCL है, टाटा है, आदमी पर डिग्री रहेगा, आदमी पढ़ेगा लिखेगा तब ना यहाँ पर जॉब करेगा। लेकिन होता क्या है, झारखंड का सबसे बड़ी बदनसीबी है, 10 पास किया, 12 पास किया, ट्रेन पकड़ा गुजरात चले कमाने के लिए, दिल्ली चले कमाने के लिए। एक स्कॉलरशिप एक भरोसा है। जो माएँ क्या करती है, कहीं से महिला समिति से लोन लेता है, कोई अपना रिश्तेदार से कर्ज लेता है, एडमिशन ले लेते हैं और सोचते हैं कि जब स्कॉलरशिप आएगा तो हम क्या करेंगे, लोन चुका देंगे। अब स्कॉलरशिप 2 साल से नहीं दी है, अभी तो झारखंड के कई परिवार लोन के जंजाल में फंस गए हैं। ये स्कॉलरशिप का जो प्रभाव है कितना ज़्यादा पड़ा है झारखंड में? लगभग सभी लोगों पे पड़ा है, लाखों स्टूडेंट पे पड़ा है। जो लोग BEd कर रहे हैं, जो लोग ITI कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमने एक ITI कॉलेज गए थे, तो ITI कॉलेज के प्रिंसिपल बोले कि हम लोग तो बस 10,000 रुपये लेकर के एडमिशन ले लेते हैं और स्टूडेंट को बोलते हैं कि स्कॉलरशिप आएगा तो हम लोग को पूरा फी दे दीजिएगा।
लेकिन अब क्या हो रहा है कि स्कॉलरशिप तो दिया नहीं, 2 साल से टीचर लोग सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। अब अगला साल से तो हम ऐसे करके एडमिशन नहीं लेंगे। बताइए, अगर अगला साल से ऐसे करके एडमिशन नहीं लेंगे तो झारखंड के युवा कहाँ पढ़ेगा, गरीब का युवा कहाँ पढ़ेगा। ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो स्कॉलरशिप के कारण अपना पढ़ाई भी छोड़ रहे हैं। हाँ, जो लोग रांची में रूम लेकर के रह रहे हैं, धनबाद में रूम लेकर रह रहे हैं, वो अपना घर जा रहे हैं, घर जा करके खेती बाड़ी में, जिसके पिताजी का कुछ धंधा पानी में लग गया है, और कुछ लोग पलायन कर रहे हैं। झारखंड इतना पलायन क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है पलायन इतना। क्या लगता है आपको, स्कॉलरशिप जो है झारखंड में किस कारणवश से बंद है और झारखंड सरकार क्यों नहीं देना चाहती है? वो तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन हम लोग अब गरीब हैं तो हम लोग कहाँ से लाएंगे। हम लोग सिर्फ स्कॉलरशिप का कारण अभी इतना अभी पढ़ाई के लिए एडमिशन करवाते हैं। मेरा खुद 2 महीने से अभी पेमेंट बचा हुआ है। सर हम लोग को बोल रहे हैं कि लेट फाइन लगेगा, लेट फाइन कहाँ से ला के देंगे। क्या नाम हुआ आपको, कहाँ से? मेरा जगदीश नाम हुआ, मैं यहीं पर धनबाद में रहता हूँ, भोली में। कौन क्लास में पढ़ते हैं? मैं ITI कर रहा हूँ। ITI कर रहे हैं। हाँ, झारखंड सरकार अगर सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं मैया सम्मान योजना है। उससे हमको लेना देना नहीं है ना। हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग स्टूडेंट के लिए हम लोग को चाहिए ना। हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग ई कल्याण के भरोसे क्या क्या दिक्कत होती है आपको? हम लोग ई कल्याण के भरोसे एडमिशन कराए थे, और ई कल्याण के भरोसे हम लोग सोचे कि फीस भर देंगे, कुछ पैसा दे के हम लोग एडमिशन कराए थे कि ई कल्याण आएगा तो हम लोग पैसा भर देंगे। लेकिन ई कल्याण नहीं आ रहा है। हम लोग को 2-3 महीना से पैसा बाकी है। हम लोग कहीं कहीं से जुगाड़ करके दे पा रहे हैं। 1-2 महीना दे पाएंगे, हर दिन थोड़ी दे पाएंगे, हर महीना थोड़ी दे पाएंगे। लेकिन इसी से गुजारिश है कि हम लोग का ई कल्याण का पैसा जल्दी से जल्दी दिया जाए। इसी के लिए धन्यवाद। क्या लगता है झारखंड सरकार ई कल्याण देगा? देना पड़ेगा। जब तक नहीं देगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। रांची में किए, हजारीबाग में किए, कोडरमा में किए, लोहर। मेरा नाम है रौनक कुमार, मैं आशु छात्र संघ का छात्र नेता हूँ, BVM के विश्वविद्यालय का। क्या आंदोलन करने में क्या नई रणनीति तैयार होगा, दूसरा आंदोलन होगा। चुप थोड़ी रहेंगे, ऐसा थोड़े के बोल देगा टेक्निकल इशू हम लोग सूझ जाएंगे सब शांति से। बहुत ऐसे पार्टी है झारखंड में जो हल्का फुल्का आंदोलन किया, अब जाकर घर में सूत गया। लेकिन हम लोग सुतने वाला नहीं है। ये आशु छात्र संघ है, ये छात्रों का आवाज़ है। जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलिए, झारखंड में सिर्फ एक ही चीज बाकी रह गया, आंदोलन। झारखंड बनाओ तो आंदोलन, झारखंड में कुछ दो तो आंदोलन, झारखंड के युवा पढ़े तो आंदोलन। क्या झारखंड का आंदोलन है वो जारी रहेगा? आप ही लोगों से ये सवाल रखेंगे हम। बाकी आप लोगों का क्या मानना है जरूर बताएं। और युवा साथी, झारखंड सरकार से हम लोगों का एक ही मांग है, स्कॉलरशिप देने का लाभ प्रदान करें ताकि झारखंड में इस तरह से स्थिति रोड पे युवा ना आए। जोहार।